किन 10 राज्यों ने कोरोना को लेकर बढ़ाई केंद्र की चिंता। 1 करोड़ वैक्सीन के आंकड़े तक पहुंची दिल्ली। तमिलनाडु के सीरो सर्वे में आए कितने चौंकाने वाले नतीजे। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,786 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 542 लोगों की महामारी से मौत भी हो गई। एक दिन में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 39,304 रही। देश में अभी भी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जिसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी ही हो रही है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में कोविड के हालात की समीक्षा की है। ये वो राज्य हैं जहां केस और पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के ट्रेंड देखे जा रहे हैं। केंद्र ने हिदायत दी है कि जिन जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो, वहां बेहद सख्ती से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए। इसके साथ ही ऐसे इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की हिदायत भी दी गई है। देश के जिन 10 राज्यों में केस और पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। केंद्र सरकार ने कहा कि इन राज्यों में जिन जिलों में संक्रमण ज्यादा है, वहां वैसे लोगों को पहले टीके लगाए जाएं जो आसानी से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही इन इलाकों में वैक्सीन की दूसरी डोज को भी प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली ने वैक्सीनेशन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि हम शनिवार को अब तक कुल 1 करोड़ डोज की मंजिल तक पहुंच गए। ये 1 करोड़ टीके कुल 74 लाख लोगों को लगे हैं, क्योंकि 26 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में 50% आबादी को कम से कम टीके की 1 डोज लग गई है। मुंबई में 2 डोज ले चुके लोगों के लिए अगले 1 से 2 दिनों में लोकल सेवा शुरू की जा सकती है। मुंबई में आसपास के दूसरे जिलों से लोग काम करने आते हैं। मुख्यमंत्री के साथ टास्क फोर्स की बैठक में ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही गई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अलग अलग स्टेज में छूट देने की बात कही गई है। कोरोना वैक्सीनेशन में भुवनेश्वर शहर ने मिसाल कायम की है। भुवनेश्वर में 100% लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। हमारा यहाँ पे 70 to 90% कंप्लीट हो चुका है वैक्सीनेशन। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी डिफरेंट टाइप्स किया गया है। जो लोग मतलब नहीं जान पा रहे हैं, मतलब स्लम एरियाज ऑल दैट, उनको घर जाके दिया जा रहा है। तमिलनाडु में हुए सीरो सर्वे में 66% से ज्यादा आबादी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पाई गई। ये सर्वे जुलाई महीने में किया गया, जिसमें 26,000 से अधिक सैंपलों की एनालिसिस की गई। सबसे ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी विरुधुनगर जिले में 84% थी, जबकि पश्चिम तमिलनाडु के इरोड में सबसे कम 37% रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि फिलीपींस की राजधानी मनीला में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 से 20 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यूएई से 15 अगस्त तक विमान सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। WHO ने कहा कि जल्दी कुछ नहीं किया तो दुनिया में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सिडनी में डेल्टा वेरिएंट के आक्रामक रूप को देख सरकार ने लॉकडाउन के बाद भी सेना की तैनाती का फैसला किया है। 50 लाख की आबादी वाले शहर में लॉकडाउन के लिए सेना के 300 जवानों को मोर्चे पर लगाया गया है, जबकि मलेशिया में प्रति 10 लाख लोगों में 484 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारों का कहना है कि वायरस इसी तरह लोगों को अपनी चपेट में लेगा तो मौतों का ग्राफ भी बढ़ जाएगा।